एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स का ये 5th लेसन है। मैं 4 वीडियोस आप लोगों को दे चुका हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड का वीडियो आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल जिस स्टेप्स को आप फॉलो करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एज ए स्टूडेंट भी, या फिर आप जॉब करते हैं जॉब के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जॉब छोड़ के स्टार्ट मत करना, प्रॉब्लम आपको आ सकता है। सो इस वीडियो हम जानेंगे प्लानिंग योर बिजनेस, राइट। बिजनेस को प्लान कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करने में बहुत दिक्कत, मतलब प्लानिंग ढंग से करते नहीं, इसलिए उनका बिजनेस 1-2 महीने में 3 महीने खत्म हो जाता है, पैसे ही बर्बाद होते हैं, फिर वो ट्राई नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनका फंडामेंटल क्या होता है, वीक होता है। तो उसी भी मैं बात करूंगा आज कि कैसे आप अपना बिजनेस को प्लान करना है इफेक्टिवली, ताकि आप बिजनेस को थोड़ा एस्टेब्लिश कर पाओ, ग्रोथ कर पाओ, और अल्टीमेटली आपका जो एम है थोड़ा बड़ा बिजनेस, और आगे फिर 2-4-5 साल में बहुत बड़ा बिजनेस कर पाओ। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बिजनेस प्लानिंग का। ये पहली बात आपको बता दूं, ये माइंड में कभी मत करना प्लानिंग। स्टूडेंट के टाइम में मैं भी ये करता था, रात को प्लानिंग करा दिन में गायब, फिर रात को प्लानिंग करा दिन में गायब। तो ये गायब ना हो जाए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। यू हैव न्यू इन टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। आप एक ठीक ठाक सा डायरी खरीद सकते हो, उसमें लिखना शुरू करो। लैपटॉप में मत लिखो, पेन का यूज करो और लिखो बिजनेस प्लान। स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। पहला क्या स्टेप है आपका बिजनेस प्लान का, प्रॉब्लम। आप बोलोगे प्रॉब्लम, ये क्या बात कर रहे हो आप। हाँ, प्रॉब्लम है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आपका कोई भी बिजनेस होता है क्यों चलता है, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम। आप मेडिसिन क्यों लेते हो, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम। ट्यूशन क्यों आते हो, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम। होटल क्यों लेते हो आप रहने के लिए, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम। फ्लाइट क्यों लेते हो, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, कि मुझे जल्दी पहुंचना है इसलिए फ्लाइट लेता हूं। तो कोई बिजनेस का जो फंडामेंटल है, बैकबोन है, वो क्या प्रॉब्लम है। तो आप देखो, आप जो बिजनेस करना चाहते हो उस बिजनेस का क्या मतलब क्या लोगों का प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। लोगों का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं फेसबुक कैसे चली, कि भाई कनेक्शन बनाने का जो प्रॉब्लम था, राइट, लोगों के साथ इंटरनेट पर, उन्होंने वो सॉल्व करा। गूगल क्यों चली, बिकॉज उन्होंने सर्च इंजन को, जो आप कुछ भी सर्च करोगे पूरा इंटरनेट पर जो है आपको मिलेगा इंस्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, और गुड क्वालिटी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दैट इज व्हाई दिस कंपनीज आर रनिंग। सिमिलरली अगर फ्लिपकार्ट बोलोगे, अमेजन बोलोगे, कोई कंपनी बोलोगे, मेडिकल कंपनी बोलोगे, फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलोगे, हॉस्पिटल बोलोगे, आप जितने भी कंपनीज हैं वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एक बड़े कंपनी से लेके आपके जो स्ट्रीट में समोसे का दुकान है वहां तक। लेकिन इनकम में बहुत डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस कैसा है। अब देखो समोसा जो है, हर स्ट्रीट वाला ही समोसा बेच रहा है, रेस्टोरेंट में समोसा बेच रहा है, और एक मॉल में ही समोसा बेच रहा है, लेकिन वही आलू है, वही मैदा है, वही लगभग तेल है, छानने वाले भी वही कारीगर होते हैं, लेकिन प्राइस का फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ लोकेशन के वजह से, नीड के वजह से, प्रॉब्लम की वजह से लोगों का वो प्राइस में फर्क पड़ता है। तो यहां पर भी वही बात है कि आपको पहले लिखना है कि लोगों का प्रॉब्लम क्या है, और ये कैसे पता लगेगा, मार्केट रिसर्च करके, जिसका प्रॉब्लम है उनसे बात करके। सो मार्केट रिसर्च प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट प्रॉब्लम ऑफ पीपल, कि लोगों का इस स्पेस में प्रॉब्लम है, राइट। सो राइट डाउन प्रॉब्लम ऑफ पीपल, और आप फिर लिखो सोल्यूशन क्या देंगे हम, भाई what is the solution we are going to provide so that people will believe us, people will take our solution, हमारे solution को buy करेंगे, right। तो प्रॉब्लम हो गया आपका, सोल्यूशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा प्रॉब्लम मार्केट में क्या है, स्टूडेंट्स बहुत हैं लेकिन उनको अफोर्डेबल इफेक्टिव टेस्ट सीरीज मिल नहीं रहा है। हमने हिसाब लगाया कि जो टेस्ट सीरीज 300-400 में दिया जा सकता है बच्चों को, वो लोग चार्ज कर रहे हैं 1500 में। तो हमने क्या करा, टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया प्रॉब्लम और सोल्यूशन के साथ। आगे बताऊंगा फिर जाके। तो प्रॉब्लम हो गया आपका, फिर सोल्यूशन। आप देखो सोल्यूशन कैसे मैं इफेक्टिवली दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल टेस्ट सीरीज हमारा प्रोवाइड करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कंटेंट क्रिएटर चाहिए होता है, अपलोडर चाहिए होता है, टेक्निकल टीम चाहिए होते हैं, बस बन गया। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट। इसी में आया कि आपको अब कैलकुलेट करना है
अगर आपको आता है ठीक, नहीं तो गूगल है, गूगल से पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ दोस्तों से पूछो जो इनके पास नॉलेज है, टीचर से पूछ सकते हैं जिनके पास नॉलेज है, किसी को ही कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करना, कम्युनिकेशन आजकल बहुत सस्ता है, बहुत ईजी है, बहुत फास्ट है, तो टाइम काहे को वेस्ट करना है। जस्ट कॉन्टैक्ट योर कॉन्टैक्ट्स, जितने भी कॉन्टैक्ट आपके हैं, आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीचर्स के फ्रेंड उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिनके पास नॉलेज है। अब क्या करना है आपको, इनिशियल कॉस्ट क्या करना है, लिखना है कि मेरे को इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल कॉस्ट कितना लगेगा, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट। मान लो आपको 5 लाख रुपया लगाना है, 1 लाख रुपया लेना है, 50,000 रुपया लगाना है, राइट। आपके हिसाब से कितना मिनिमम इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा बिजनेस रन हो जाएगा, राइट। इनिशियल कॉस्ट आपको करना है, और इनिशियल कॉस्ट जो भी आएगा आप कहां से, अगर आपके पास पैसा है लगा सकते हो, आप पार्टनर ढूंढ सकते हैं जिनके पास पैसा है और थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट। 3 4 5 पार्टनर बन सकते हो। क्यों बताने से लॉजिक है, बिकॉज अकेले में क्या होता है, आप अकेले पड़ जाते हो। 4 5 होने से क्या, 4 5 तरह के आइडियाज आते हैं, फिर उस पर आप काम करते हो। तो इनिशियली मैं रिकमेंड करता हूं 3 पार्टनर्स, 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिमिलर पार्टनर चूज करने में बहुत वाइजली चूज करना, राइट। बहुत मुश्किल से अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है। और यहां पर लीगल डॉक्यूमेंटेशन सिग्नेचर करना, कितना किसका परसेंटेज है, कोई अगर बीच में छोड़ के जाता है तो कितना रहेगा, ये आपको हेल्प कर पाएंगे कौन, जो लॉयर होते हैं। अगर आपके पास पैसा ऑलरेडी है तो आप पैसे लगाओ, उनको बोलो कि मेरे लिए काम करो फिलहाल फ्री में, पैसा जैसे मैं कमाना शुरू करूंगा आपको पैसा मैं कुछ कर दूंगा। मतलब एक तरह का फ्रेंड से बात करके ऐसे कर सकते हो, लेकिन चूज इसी को करना जो काम करेगा। अगर जो काम नहीं करेगा उसको चूज करोगे तो भैया आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, राइट। काम उसी को चूज करना जो काम करने के लिए इच्छुक है, काम करना चाहता है, राइट। पैसे इनिशियली कुछ दे नहीं रहे हो या फिर कुछ टोकन अमाउंट दे रहे हो, लाइक 500 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ दे दिया, स्टूडेंट है कर लेते हैं, राइट। उनको एम्बेसडर बना दो। आप रिक्रूटमेंट निकाल सकते हो कि मैं स्टूडेंट एम्बेसडर मुझे चाहिए, स्टूडेंट इंटर्नशिप में दे रहा हूँ, इस मेरा प्रोजेक्ट है, आप अगर काम करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। इनिशियल पैसे कहाँ से उठाओगे, मैंने आपको बताया, एक दोस्त से उठा सकते हो जिनको पार्टनर बना सकते हो आप। दूसरा क्या है, अपने खुद लगा सकते हो। तीसरा क्या है, कोई फ्रेंड और फ्रेंड से पैसे निकाल सकते हो। चौथा क्या है, आप किसी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को, आप टीचर को अपने बात कर सकते हो, जो टीचर हैं आपके, जो अच्छे टीचर हैं उनसे बात कर सकते हो, अपने डायरेक्टर से बात कर सकते हो, अपने चेयरमैन से बात कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि देखो क्यों बता रहा हूं उनको, बिकॉज वो आपको जानते हैं। चेयरमैन सर जो आपके होंगे वो लगा सकते हैं पैसा, भी उनका पैसा होगा। क्यों लगाएंगे वो भी, क्यों इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट उन्हीं के कॉलेज का बच्चा बना रहा है, बड़ा बन गया तो उनके कॉलेज का नाम हो जाएगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो आप ना जहां से भी आपका बनता है आप उससे पैसा उठा सकते हो। इनिशियल कॉस्ट आपका पता, और ये लिख के आपको दिखाना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं भैया, और ये उनको बताना पड़ेगा जो पैसे लगाएंगे, भाई मेरा ये बिजनेस प्लान है, ये देखो। ये अगर उनको बताओगे तो उनको पता लगे हाँ भाई बंदे में दम है, इसने कर रखा काम, ऐसे नहीं मांग रहा है पैसा, राइट। फ्री फाउंडर कोई किसी को कुछ देता ही नहीं भाई, तो आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू। पैसे आपने लगा दिया, रेवेन्यू, पैसे कहां से आएगा, रेवेन्यू कैसे आएगा। रेवेन्यू कहां से आता है, रेवेन्यू का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, सेल्स के साथ होता है, सेल, राइट। सेल कैसे होते हैं आपके पास, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सेलिंग करने का, सेलिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक होता है आपका, दो मेजरली दो होते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट होता है और एक क्या होता है, फ्री होता है। मतलब क्या, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में इंटरनेट हो गया, आपने यूट्यूब पर डाला, फेसबुक पर डाला, ट्विटर पर डाला, राइट। और पेड में क्या हो गया, आप एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हो। सिमिलर बहुत सारे प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजमेंट का, बहुत से तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट करने का, राइट। तो ये आपका एक तरीका है। लेकिन मैं बोलता हूँ सेलिंग करने के लिए आप किस पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप यूट्यूब पर जरूर ध्यान दीजिए सेलिंग करने के लिए, बिकॉज आजकल यूट्यूब पर सारे बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट किसके लिए है उसके हिसाब से। अगर स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो, यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे हो, आजकल यूट्यूब पर सारे हैं, लेकिन डिपेंड आपको देखना पड़ेगा कौन से एज के लोगों को ये प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, उनको टारगेट करना है आपको, उसके हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। एक यूट्यूब हो गया, टारगेट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस का ब्लॉग बना सकते हो और रिलेटेड कंटेंट अपने ब्लॉग में प्रोवाइड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म थोड़ा प्लान है, राइट। यूट्यूब थोड़ा इंस्टेंट थोड़ा बूस्ट मिल सकता है, फिर शेयर कर, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, राइट, दोस्त शेयर करते हैं। और तीसरा जो मॉडल है जो मैं बहुत लाइक करता हूँ वो क्या बोलते हैं, फ्री दो टेस्ट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट,
राइट। और उसी में बोलता हूं मैं, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लॉन्ग टर्म लोग यूज करेंगे, मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, 2 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, ऐसे मॉडल का प्रोडक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, 30 डेज या फिर 7 डेज मनी बैक गारंटी का प्रोडक्ट दे सकते हो। ये थोड़ा सा आपको खटकेगा, सर मनी बैक गारंटी बोलेंगे तो सारे बोलेंगे हमारे पैसे वापस कर दो। तो लेट मी टेल यू माय डियर, हम कोर्स सेल करते हैं यूडीमी पर, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। उसमें हमारे कोर्सेज में 30 डेज मनी बैक गारंटी होता है, फुल मनी बैक गारंटी, 1 रुपया नहीं करता है। और हमारे पास अबाउट 9000 स्टूडेंट्स हैं, 133 या 34 कंट्रीज से हमारे पास इतने बच्चे हैं, राइट। और कितने रिफंड रेट है, 5% में नहीं, 3-4% रिफंड रेट होते हैं आपका। और आज नहीं, इतने बच्चों का रेट आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये ऐसा नहीं होता है, प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे तो रिफंड कोई नहीं मांगता है। जो 1-2-4% हो वो तो मांग ले, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए, आपके सेहत के लिए अच्छा है, राइट। तो ये आपका मॉडल बता दिया, रेवेन्यू कैसे जनरेशन होगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप जरूर बताइए अपने बिजनेस प्लान में। इन जनरल जो बिजनेसेस होते हैं उसमें प्रॉफिट होता है 10 से 15% प्रॉफिट होता है, और ऐसे बिजनेस में 5% प्रॉफिट है। डिपेंड करता है बिजनेस का वॉल्यूम कितना है, कहीं कहीं 30% प्रॉफिट होता है। तो आप देखो कितना प्रॉफिट परसेंटेज लूंगा। तो स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, आप कम प्रॉफिट पर काम कर सकते हो, बट प्रॉफिट जरूर होना चाहिए, बिकॉज विदाउट प्रॉफिट आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस में, तभी ग्रोथ कर पाएंगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेंड। कैसे आप बड़ा करोगे, डेडलाइन के साथ। मतलब इतने दिन में मेरे को यहां पहुंचना है, इतने दिन में मेरे को यहां पहुंचना है। और वो जो आपने बड़ा डेडलाइन दे दिया कि भाई मेरे को इतने कस्टमर चाहिए, 10,000 कस्टमर चाहिए मेरे को विद इन 6 मंथ्स, इससे बैठना नहीं। अब डिवाइड करो महीने कितना चाहिए, अब डिवाइड करो डे कितना चाहिए, और एक दिन का इतने कस्टमर लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आर द एक्शंस यू आर टेकिंग एवरी डे टू एक्वायर दिस मेनी कस्टमर। जब इस तरह का प्लान लिखेंगे, किसी को भी दिखाएंगे जिससे पैसे लेना है आपको, बताऊंगा कैसे फंड रेज करते हैं, कब करना चाहिए फंड रेज, आपको बताऊंगा जितना मेरे पास नॉलेज है, राइट। सो दैट यू कैन एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस राइट वे, तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। फेल होने का चांसेस तो रहता है बिजनेस में, और मेहनत करना पड़ता है, राइट, बिकॉज यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ पीपल, राइट। सो यू नीड टू पुट एफर्ट, आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, और फिर भी चांसेस होते हैं कि बिजनेस चले ना चले। लेकिन आप अगर ट्राई करेंगे डिफरेंट आइडियाज में, तो एक भी बिजनेस अगर ढंग का चल गया तो गेम ओवर, राइट। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड द प्लानिंग ऑफ बिजनेस। ये मैंने आपको स्टेप बता दिया, 6 स्टेप्स। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।